नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मंडी पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर। सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने की कई विकास योजनाओं की घोषणा। रथ यात्रा को लेकर शिमला में अहम बैठक। सीएम की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। 2 अक्टूबर से रथ यात्रा की होगी शुरुआत। हिमाचल के हमीरपुर में हैवी लाइसेंस बनाने के लिए महिलाओं में उत्साह। हैवी लाइसेंस के लिए महिलाएं कर रही हैं आवेदन। एचआरटीसी में भर्ती होना चाहती हैं महिलाएं। सेब की कीमतों में लगातार गिरावट। सेब की कीमत में गिरावट को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष। सरकार पर लगाए किसानों की अनदेखी का आरोप। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा को लेकर शिमला में अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि ये बैठक सीएम जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं आगामी 2 अक्टूबर से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। बता दें कि प्रदेश को पूर्ण राज्य बने हुए 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसके अवसर पर तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से इस साल कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। कोविड की सारी दूसरी लहर आने के पश्चात उस कार्यक्रम को हमको स्थगित करना पड़ा था। अब जबकि कोविड में कमी आई है, अब इसलिए हमने नए सिरे से उसको स्वरूप बनाने का तय किया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में उसमें हम पॉइंट डिसाइड करेंगे। 51 बड़े कार्यक्रम करेंगे और रथ यात्रा के रूप में इस कार्यक्रम को करेंगे। 2 अक्टूबर से हमने टेंटेटिव सी डेट वर्कआउट की है। 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत करेंगे और इसके अतिरिक्त अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग आयोजन होंगे, जिसमें एजुकेशन के सेक्टर में 50 वर्ष पहले हम कहां थे, आज कहां पहुंचे। सड़कों के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में हम कहां थे और आज कहां पहुंचे। हेल्थ के सेक्टर में हम उस वक्त कहां थे 50 वर्ष पहले और आज कहां पहुंचे। इस तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग अपने कार्यक्रम करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के गोंटा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने उप तहसील भदौरता में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विकास करने की घोषणा की है। उन्होंने उप तहसील भदौरता में दहोपी में संयुक्त कार्यालय भवन खोलने और गोंटा में हेलीपैड के निर्माण की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने विश्व की आर्थिक पर विपरीत प्रभाव डाला है और हमारा देश और राज्य भी इससे अछूता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समयबद्ध और दक्ष प्रयासों से कोरोना वायरस के प्रसारों को रोकने की मदद मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान प्रदेश में 42 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल माध्यम से लगभग 4200 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम जयराम ठाकुर ने तहसील सरकाघाट में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत रोपड़ी चेक, परदा हवनी और गंझैल के समूह गांव में 26.40 करोड़ रुपए की लागत की उठाई जलापूर्ति योजना का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकाघाट क्षेत्र में लगभग 400 से ज्यादा करोड़ रुपए लागत की पेयजल और सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित और स्वीकृत की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जल शक्ति मंत्रालय में बहुत बेहतरीन काम हिमाचल प्रदेश में किया और पूरे देश भर में अगर जल शक्ति के पैरामीटर जो योजनाओं को लागू करने की दृष्टि से एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंटेशन की दृष्टि से, उसमें हिमाचल अव्वल है, पहले स्थान में पूरे देश में। और हम भी इस बात से सहमत हैं कि सरकाघाट के इस इलाके में पानी का संकट बहुत लंबे समय से, बहुत ज्यादा, और हिमाचल प्रदेश में आज जल संकट तो पूरे विश्व का विषय बना हुआ है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में
जल शक्ति मंत्रालय में जितना काम अब की बार हुआ है, आज से पहले किसी भी सरकार में इस प्रकार से काम नहीं हुआ है जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने काम किया। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जो अगर पैसे खर्चने की बात आ रही थी, कितने करोड़ खर्च हो रहे? 488 करोड़ रुपए एक इस विधानसभा क्षेत्र में जो है वो खर्चा जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से। हमीरपुर जिले की महिलाएं अब हैवी लाइसेंस बनाने के लिए आगे आ रही हैं। एचआरटीसी डिपो हमीरपुर के ड्राइविंग स्कूल में अब 32 वर्षीय महिलाएं अनुराधा ने स्टीयरिंग थामा है। वो ट्रेनिंग स्कूल में 2 माह से ड्राइविंग की बारीकियां सीख रही हैं ताकि वो भी एचआरटीसी में भर्ती होकर निगम की बसें चला सके। बता दें कि हमीरपुर डिपो के ड्राइविंग स्कूल में इससे पहले भी कश्मीर क्षेत्र की बीकॉम छात्रा नैन्सी भी लाइसेंस बरामद कर चुकी है। उसी को देखकर अब जिले की ओर से महिलाएं भी हैवी लाइसेंस बनाने के लिए एचआरटीसी की ड्राइविंग स्कूल में संपर्क कर रही हैं। ड्राइविंग स्कूल इंचार्ज शैलेश शर्मा और सेवानिवृत्त अजीत कुमार को माने तो करीब आधे दर्जन महिलाओं के फोन नैन्सी के प्रशिक्षण के दौरान हैवी लाइसेंस बनाने के लिए आए थे, लेकिन कोरोना महामारी की बंदिश दोबारा लगने से महिलाएं प्रशिक्षण के लिए नहीं पहुंच पाई। हालांकि धनेटा क्षेत्र के जसो गांव की 32 वर्षीय महिलाएं अनुराधा जरूर परीक्षण के लिए पहुंची हैं। अनुराधा को हैवी लाइसेंस प्रशिक्षण के लिए उसके परियोजनाओं पे काफी सपोर्ट मिला है। अनुराधा 10वीं पास है और उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अनुराधा कार भी चलाती हैं। अनुराधा की माने तो उनका भी एक सपना है कि वो हैवी लाइसेंस बनाने के बाद एचआरटीसी में भर्ती होना चाहती हैं। हमारे घर में गाड़ी है, उसको चलाती हूँ, जो मेरे घर वालों ने भी मेरे को सिखाई है। घर वालों ने भी सपोर्ट दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरे कहा कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो आपकी एजुकेशन कितनी नहीं है, तो चलो आप गाड़ी को चलाते हैं तो आप अपना हैवी लाइसेंस बनवा लो, आप कल को एचआरटीसी में आपका नंबर पड़ जाएगा। उन्होंने मेरी सपोर्ट ज़्यादा की, सास ने की, परिवार में सबने सपोर्ट किया। ये मना नहीं किया कि मत जाओ, बोला जाओ, आपका शौक है तो आप करो। हमारे साथ यहाँ पर मेरे सहयोगी अजीत कुमार जी भी प्रेजेंट थे। लगभग 20-22 दिन इनके सानिध्य में ट्रेनिंग चली। जो बेसिक कंसेप्ट थे ड्राइविंग के, कुछ जो बेसिक थे वो इन्होंने बहुत ही सही ढंग से अनुराधा को सिखाए। थ्योरिकली जो है मैंने भी इन्हें सिखाया, पढ़ाया और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि एक औरत होने के नाते इसका जज्बा जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा। सीखने का इनमें बहुत ज़्यादा शौक था और सबसे बड़ी बात ये रही कि इसको जो भी सिखाया गया वो कंपैरेटिवली जो बॉयज़ आते हैं उनकी निस्बत इसने बहुत ही बढ़िया सीखा है। इसे जो भी सिखाया गया वो एक बार में ही जो बताया गया उसे अनुराधा ने पूरा याद रखा और उसको ड्राइविंग में अपने आप को अडॉप्ट कराया। पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में सेब की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने कीमतों में गिरावट के पीछे सरकार की निजी कंपनी अडानी के 60 गांठ बताया है और आरोप लगाया है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी सरकार इन कंपनियों से चंदा एकत्रित कर रही है। उसकी एवज में जानबूझकर सेब की कीमतों की गिराई गई है, जिसका भारी नुकसान हिमाचल के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण जो है सेब के बगीचे खराब हुए। हम लोग स्वयं जो है ये हमने देखा, लोगों के हालात देखे। हम मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आप जो है भारत सरकार से मांग करें, किसानों और बागवानों को जो है मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक जो है सारे आश्वासन हवाई साबित। सेब के दाम कम होने पर कांग्रेस के आरोपों पर सीएम ने पलटावार करते हुए कहा है कि सेब के रेट कम होना चिंता का कारण है, लेकिन इसमें सरकार की मिलीभगत कहां से आ गई। हमने केवल लोगों से ये आग्रह किया है कि आने वाले समय में मार्केट में सुधार होगा, इसीलिए सेब से जुड़े सारे प्रोसेस थोड़ा रोका जा सकता है।
देखिए, सेब के मूल्य में गिरावट आई है, ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इसमें मिली भगत की बात कहां से आती है? मैं यही बार बार कह रहा हूं, बागवान मेहनत करके सेब की फसल को मार्केट तक पहुंचा रहे हैं, और जब मूल्य में गिरावट आई है तो हमने इतना जरूर निवेदन किया है कि जब गिरावट आई है तो थोड़ा हम उस सारे प्रोसेस को जो है मार्केट में पहुंचाने के लिए थोड़ा हम आराम से कर सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं। हो सकता है, संभावना ये है कि आने वाले समय में मार्केट फिर इंप्रूव होगी। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब की कीमतों को लेकर सरकार के आरोप को लेकर कहा है कि सेब के दाम में बढ़ोतरी या कमी ये तो मार्केट पर डिपेंड करता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बीजेपी ने MIS में भी 1 रुपए की रिकॉर्ड वृद्धि है। कांग्रेस सिर्फ 25 पैसे में बढ़ाती थी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बाजार चलते हैं। सरकार सिर्फ MIS से सेब खरीद सकती है, जिसके तहत APMC और HIMD फीड की खरीदारी कर सकते हैं। कांग्रेस क्या खुद से सेब खरीदा करती थी जब मार्केट जो है डाउन होती थी? ये क्या पहली बार हो रहा है ऐसा? मार्केट जो है वो मार्केट के हिसाब से, डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत के हिसाब से चलती है। उसमें सरकार जो है वो सिर्फ जो MIS में सेब खरीदती है, वो सभी के सभी हमारे जो सेंटर्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। हिमफेड भी और SPMC भी खरीद रही है। पहली बार इस बार जो है वो MIS में 1 रुपया बढ़ाया गया है, नहीं तो अभी तक जो है वो कांग्रेस के टाइम पर तो 25 पैसे बढ़ते थे। जब बीजेपी की सरकार आती थी तो हम 50 पैसे बढ़ाते थे, लेकिन इस बार जो है वो उससे बढ़कर के 1 रुपया जो है वो बढ़ाए गए हैं MIS के रेट जो हैं, और वो खरीद कर रहे हैं। हम जो उसमें स्पेसिफिकेशन में आता है सेब, वो सब सेब खरीद कर रहे हैं। बाकी मार्केट जो अफगानिस्तान से भारत लाए गए गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप और बाकी बचे हुए हैं। स्वरूप को भी भारत से सत्कार के साथ लाए जाने को लेकर शिमला के गुरुद्वारा में सिंह सभा द्वारा आज अरदास की गई। सिंह सभा शिमला ने अफगानिस्तान में बचे हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, हिंदू, सिख और अन्य धर्म के लोगों को भी भारत लाने की केंद्र सरकार से मांग की गई। गुरुद्वारा सिंह सभा में शिमला के अध्यक्ष जसविंदर सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वो बेहद दुखद है। गुरुद्वारा सिंह सभा शिमला ने आज गुरुद्वारे में अरदास पर केंद्र सरकार का गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप और संगतों को भारत सुरक्षित लाने पर धन्यवाद किया है, और गुरु ग्रंथ साहिब के बचे हुए स्वरूप को भी भारत सुरक्षित लाए जाने की बात कही है। गुरुद्वारा सिंह सभा शिमला का सारा डेपुटेशन और समूह लोकल शहर के गुरुद्वारा साहब के सबके प्रधान और जनरल सेक्रेटरी आए हैं। आज ये पहले तो हमने आज सुबह अरदास कराई थी अफगानिस्तान से जो गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप आए हैं उसके उपलक्ष्य में, और जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनके लिए कि, और भारत सरकार का धन्यवाद किया है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया है कि जो कल 3 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब जी के दिल्ली पहुँचे थे, उसमें हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी और V मुरलीधरन जी ने उनको रिसीव किया, और दिल्ली गुरुद्वारा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उसको फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।